कहा जाता है खूबसूरती का ताल्लुक उम्र से अलग नहीं हो सकता। खान पान, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस, बदलता मौसम, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सीरीज में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और मेरे साथ है मेरी को होस्ट संयुक्ता बैजल और हमारे साथ जुड़े हैं आज दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। We have with us Dr. Kiran Sethi, who is an integrative aesthetic and wellness expert. Welcome so much, ma'am. Thank you. Thank you for having me. और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, who is a dermatologist and hair transplant surgeon. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन? मेनली अभी जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं, कुछ लोग अब बाहर जाने लगे हैं, तो ऐसे में लोगों को स्किन केयर के ऊपर कुछ टिप्स दीजिए प्लीज। कोविड के समय में स्किन केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशंस जो पहले थी नहीं, जैसे मास्क एक्ने। आई सी लॉट ऑफ टीनेजर्स इन माय प्रैक्टिस जो आते हैं बहुत सारे पिंपल्स के साथ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीनेजर्स, किसी भी एज में मैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ जो 30s में है, 40s में है, जिनको बियर्ड के आसपास या जॉ लाइन के आसपास बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं। तो कोविड में हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले फेस को आपको 2 बार वॉश करना है, अच्छा सा क्लेंजर यूज करना है। कभी भी आप मास्क को पहनने से पहले बिना फेस को क्लेंज किए नहीं पहनेंगे, और मास्क को उतारने के बाद भी आपको फेस क्लेंज करना है जिससे कि आपके पोर्स जो है वो क्लॉग ना। नंबर 1। नंबर 2, एक आपका सेट रूटीन होना चाहिए स्किन केयर के लिए। एक अच्छा क्लेंजर, एक अच्छा टोनर, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो जिन एरियाज में मास्क से फ्रिक्शन होता है, जैसे नोज हो गया, कानों के पीछे वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको कुछ बैरियर क्रीम्स लगा के रखना है। बैरियर क्रीम जैसे जिंक ऑक्साइड या कोई रिच मॉइस्चराइजर, जिससे कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आपको रैशेज ना पड़े। तो ये आपके फेस के लिए बहुत जरूरी है। एक नई एंटिटी है जिसको बोलते हैं मास्क एक्ने। बहुत सारे लोगों को मास्क एक्ने होते हैं क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है फेस को इतना फ्रीक्वेंटली क्लेंज करने की। तो इसका आपको ख्याल रखना है। अब आती है बात हमारे हाथों की। सैनिटाइजर वॉश करना बहुत जरूरी है आजकल कोविड के समय में। 20 सेकंड्स के लिए हाथों को वॉश करना जरूरी है जिससे कि आपके हाथ डिसइंफेक्ट हो। लेकिन इसके साथ ही साथ हम बहुत सारे पेशेंट्स में देख रहे हैं जिनको हैंड्स में रैशेज आ रहे हैं, फिंगर्स के बीच में एक्जिमा हो रहा है, दे कीप ऑन स्क्रैचिंग देयर हैंड्स। तो इसके लिए आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जितनी बार भी अपने हाथों को आप धोएंगे या सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो कोविड में भी आपकी स्किन एक अच्छा सा ग्लो रखेगी। Sure. So my next question is from Dr. Kiran. What causes skin allergies in adults, especially अभी के time पे, cause considering अभी होली भी गई है, तो I would really be curious कि क्या ऐसे harmful colors हैं जो obviously skin allergies cause करते हैं? उसके अलावा what can be the other causes? Skin allergies in adults, there's actually a lot of reasons. So आपने ठीक बोला है कि जो होली के रंग है, जो artificial colors है, उससे allergies हो सकती है। Artificial fragrances से भी allergy बहुत होती है, इसलिए जिनको allergy ज्यादा है या eczema है, हम उनको बोलते हैं कि जिस चीज में artificial fragrance है उसको मत use कीजिए। So the cleanest products you can use is what you want to use. Other things that can cause allergies would be koi preservatives. So preservatives like parabens. Parabens भी कोई लोगों को allergy देती है। Lanolin, wool जैसा alcohol होता है, वो भी allergy देती है, पर बहुत products आजकल वो है ही नहीं उसमें। और another thing that can cause allergy would be actually certain ingredients. So sometimes you can use anything and you can be allergic. You can be allergic to a natural product as well. So what we always tell our clients or our patients is, whatever you use, always do a test patch. So try it on your neck, try it on your wrist. कहीं पे भी try कर लो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर use करो. Because अगर आपका natural tendency है allergies के लिए, then you should first do a patch test of the product. Then you'll understand 2-3 दिन के बाद कि आपको ये सूट करेगा। आजकल वो सैंपल पैकेजिंग मिलते हैं ना, you get those little tiny packs
So you can always buy those first, those tester packs, and try that. Internal issues से भी एलर्जी होती है स्किन में. तो कोई लोगों का ग्लूटेन एलर्जी है, वो स्किन पे एलर्जी दिखा देती है. डेयरी एलर्जी या कुछ दूसरे फूड से भी एलर्जी होती है, वो भी स्किन पे दिख जाती है. तो अंदर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है. राइट. सो इसी से मिलता जुलता सवाल है मेरा डॉक्टर पंकज के लिए कि सर जैसे आजकल लोगों को ड्राई स्किन की समस्या बहुत हो रही है, तो उसके लिए हमें बताएं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं कि आप अपनी स्किन ड्राइनेस को ठीक कर सकें. ये आपने बहुत एक जरूरी सवाल पूछा. दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ड्राई स्किन के बहुत सारे कारण होते हैं. There are many reasons, right from the genetics to your habits. सबसे कॉमन कॉज पे आते हैं, वो है जेनेटिक. आपकी स्किन का टाइप क्या है ये डिसाइडेड होता है, आपके जीन्स डिसाइड करते हैं. जिनकी स्किन का टाइप ड्राई है उनको बचपन से ही कुछ ना कुछ एलर्जीज, रैशेस हो जाना, डायपर रैश हो जाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है. बच्चों में भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है और इसको हम बोलते हैं एटोपिक एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस. वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है बट इंडिया में भी धीरे धीरे इसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है. तो जिन लोगों को इस तरह का स्किन टाइप होता है वो फ्यूचर में भी स्किन ड्राई रहती है और उनको अपनी स्किन का एक स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है. दूसरा, हमारी हैबिट्स. कुछ लोगों की टेंडेंसी है कि वो फेस को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं. एवरी 2-3 आवर्स दे फील कि हाँ इससे फेस बहुत अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है. अगर आप ओवर वॉश करेंगे तो जितने भी फेस वॉश या क्लेंजर्स हैं वो आपके एसेंशियल जो मॉइस्चराइजर्स हैं उनको स्किन से हटा देंगे. स्किन आपकी मॉइस्चराइजर से डिप्लीट हो जाएगी. इवेंचुअली इट विल बी वेरी प्रोन फॉर फर्दर डैमेजेस एंड दिस काइंड ऑफ स्किन नेवर ग्लोज. वो हमेशा उसमें एक इचिंग, रेडनेस, इरिटेशन, और अक्सर ये पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करते. रीजन फ्रीक्वेंट वॉशिंग. तीसरा टाइप है कुछ लोगों के जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर चूज नहीं करते. वो रैंडमली, आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों ने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देखा कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, ऑनलाइन उसको ऑर्डर करके उसको शुरू कर लिया. उन्होंने किसी से कंसल्टेशन नहीं लिया, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछा नहीं कि डॉक्टर वेदर दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू सूट मी और नॉट. तो ये भी एक बड़ा मेजर रीजन है जिनको अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं फ्रीक्वेंट, स्पेशली यंग पेशेंट्स, टीनेजर्स. और चौथा एक बहुत मेन कारण है स्किन डिजीजेस. जैसे किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या किसी को अगर सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो उसकी स्किन ड्राई रहेगी. एक और भी मेजर रीजन है वो है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी. अगर किसी की डाइट ठीक नहीं है, उसमें विटामिन की डिफिशिएंसी है या ओमेगा फैटी एसिड्स की डिफिशिएंसी है तो उसकी स्किन भी ड्राई रहेगी. तो ये तो हो गए स्किन की ड्राइनेस के कारण. अब आते हैं कि इनको हम कैसे ठीक करें, प्रिवेंट कैसे करें. तो अगर जेनेटिकली इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ड्राई स्किन राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन. हमारी स्किन का जो मेन काम है वो है एक बैरियर की तरह काम. और ये जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से स्किन का बैरियर फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लगातार मॉइस्चर इवेपोरेट होती रहती है, एनवायरमेंटल लॉसेस होते रहते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंटली आपको एक अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल. सुबह नहाया, मॉइस्चराइजर लगा लिया. मॉइस्चराइजर नहीं है, अगर आप नहीं पैसे खर्च करना चाहते कि भाई एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर मुझे नहीं खरीदना है, आप कोकोनट ऑयल यूज कर लें, ऑलिव ऑयल यूज कर लीजिए इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग शावर, जिससे कि जो मॉइस्चर आपकी स्किन में नहाते वक्त गई है वो सील हो जाए आपकी स्किन पे. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, इस तरह की जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. दे शुड यूज कॉटन क्लोथ्स, बिकॉज सिंथेटिक कपड़ों से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से वो ड्राइनेस भी बढ़ती है, स्किन में इरिटेशन भी बढ़ता है. अब आते हैं स्किन केयर में. तो स्किन केयर में दो तरह के लोग हैं, एक तो जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, दूसरे ऐसे जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है लेकिन वो ड्राई हो जाती है. तो उनको अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत सोच समझ के चूज करने चाहिए. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करें. सनस्क्रीन अगर आप ले रहे हैं तो लोशन की जगह टेक अ क्रीम. फेस वॉश की जगह क्लेंजर यूज करें जिससे कि स्किन ड्राई ना हो. अगर मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो लोशन की जगह यूज अ क्रीम. ऑफ कोर्स वैसलीन वगैरह यूज नहीं करनी बिकॉज इट क्लॉग्स योर पोर्स, बट use creamy products. If you have combination skin but you have a tendency of dryness, तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कि सुबह आपने फेस वॉश किया, यूज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, यूज अ सनस्क्रीन लोशन, बट यूज इट.
So if you'll follow these precautions, even your dry skin can be taken care of. Ji. So since we were talking about dry skin right now, my next question is from Dr. Kiran. What causes acne and what are the best ways to deal with it? So acne is most of the time caused by hormones, and sometimes it's caused by your practices, your products you use, masks, as Dr. Pankaj was saying, the way you touch your face. So you can consider the majority of acne is hormonal based, and a minority of acne, a little bit of acne, is caused by your habits and your lifestyle. अगर आप खाना से भी ये होती है, ज्यादा शुगर खाओगे, ज्यादा डेयरी खाओगे, very well known कि दूध and cheese, milk and cheese, very much associated with acne as well. मैंने भी ये देखा है कि प्रोटीन पाउडर्स भी जो वे प्रोटीन, केसीन, वे आइसोलेट, ये जो प्रोटीन पाउडर्स हम खाते हैं वो भी एक्ने के साथ लिंक जुड़ा हुआ है. सो ये सब जो डाइट हम खाते हैं ये भी एक चीज है. शुगर फॉर श्योर, कितने लोग बोलते हैं कि मैंने ये मीठा खाया, मैंने ये, और फ्राइड फूड, राइट, मैंने ये खाया फिर उसके बाद पिंपल आया. ये जो लोग हमको बोलते हैं ये असलियत भी है. और हार्मोन्स भी बहुत अच्छी बात है. पीसीओएस तो एक एपिडेमिक है आजकल, बहुत सारे लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे women औरतें को भी hormonal problems है. So we have to always be mindful. An adult that comes in with acne, we always check, is there a hormonal issue? Because adults में क्यों होता है हार्मोन से? Stress, वो भी हार्मोन है. Cortisol is a hormone. ज्यादा स्ट्रेस होती है तो ज्यादा एक्ने आती है. जैसे वो बच्चे बोलते हैं ना कि टेस्ट, मेरा एग्जाम्स चल रहे थे तो मेरे को पिंपल्स आ गए. एंड एवरी ब्राइड शादी के पहले उसी दिन ही पिंपल आएगा क्योंकि स्ट्रेस है, राइट? सो स्ट्रेस यही है. स्ट्रेस भी हार्मोन इरेगुलेशन कॉज करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज, खाना भी बोल दिया, हार्मोन्स भी बोल दिया. नाउ प्रोडक्ट्स, मेनी टाइम्स वी यूज द रॉन्ग प्रोडक्ट्स. ये अभी कोरियन स्किन केयर का क्रेज है, राइट? देयर इज अ ह्यूज क्रेज फॉर कोरियन स्किन केयर. 10 layers, 12 layers, 14 layers, I don't know, so many different products. जितना भी आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा रिस्क है clogging. You can clog the pores, you clog them, more acne. बहुत ध्यान देना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं स्किन के ऊपर. अगर 10 प्रोडक्ट्स शुरू करोगे एक बार तो कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगा. तो जब भी शुरू करते हैं कुछ एक शुरू करो, then wait a week, then start another slowly. दूसरा चीज है हाथ लगाना. बहुत सारे लोग हाथ लगाते हैं अपने फेस पे, फोन भी ऐसे लगाते हैं हर पूरा दिन, just talking on the phone. पिंपल्स तो आएंगे. मास्क, जैसे डॉक्टर पंकज बोल रहे थे, मास्क आजकल तो मास्क नहीं, वो तो बहुत पिंपल देता है. and exactly where it touches, where the friction is, where the heat is. The last thing I'd say with acne is there's other causes of acne that cause acne. Things like rosacea. जब भी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है तब पिंपल्स आ सकते हैं. जब भी थोड़ा सा डैंड्रफ आती है तो वहां उस वजह से भी पिंपल्स आ सकती है. तो हमको पूरा चीज देखना पड़ता है. तो हम डाइट देखते हैं, पानी कितना पी रहे हैं देखते हैं, आपके हार्मोन्स कैसा है, आपका लाइफ कैसे चलता है, कि आप 3 बजे रात को सोते हो और फिर सुबह 1 बजे, दिन में 1 बजे उठते हो, ये भी एक्चुअली स्ट्रेस कॉज करता है बॉडी पे. आप खाना ठीक से नहीं खाते हो, आप इज योर वर्क स्केड्यूल अ मेस, Are you really stressed? Something's happening at home. ये भी देखना है हमको. और क्या products use कर रहे हो, क्या home devices use कर रहे हो, आप rollers use कर रहे हो, आप gua sha use कर रहे हो, आप ज़्यादा facial massage कर रहे हो, you're using the wrong oil. ये सब कुछ हमको ध्यान देना है. और आजकल जैसे डॉक्टर पंकज बोल रहे थे, आजकल Instagram age है, right? So सब लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं घर में, कुछ ना कुछ होम रेमेडी, कुछ ना कुछ नया डिवाइस, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट. सो पूरे एक सोचो कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर बन गई, मैं डिटेक्टिव हूँ. तो मेरे को ये देखना है कि इस डिटेक्टिव को ध्यान देना है किस चीज आपको एक्ने दे रहा है, और तभी हमको पता चलेगा कैसे क्योर करना है. क्योंकि हमको प्रॉब्लम रूट कॉज से ट्रीट करना है, राइट? सो वी वांट टू ट्रीट इट फ्रॉम द रूट कॉज. वी डोंट जस्ट वांट टू मेक इट बेटर एंड नॉट नो व्हाट कॉज्ड इट. देन इट कैन कीप हैपनिंग. सो वी गो टू द रूट एंड देन द डिटेक्टिव सॉल्व्स द क्राइम. सो दैट्स हाउ दैट इज. ग्रेट. सो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डॉक्टर किरण ने हमें बताया कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्ने को.
और मेरा अगला सवाल है डॉक्टर पंकज से कि सर पिछले कुछ सालों में बोटॉक्स और फिलर इंजेक्शंस की डिमांड काफी बढ़ गई है, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग हेजिटेंट भी होते हैं कराने में। सो आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। ओके, माय फेवरेट टॉपिक। जैसे जैसे इंडिया में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रही है, एक अच्छा दिखने की जो चाहत है, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग। आप देखेंगे कि आजकल जो यूथ है, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर लुक्स, दे आर वर्किंग आउट, दे आर गोइंग टू जिम, दे आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, दे कीप देमसेल्व्स शार्प एंड पर्सनल ग्रूमिंग, गुड प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग। In the same manner, as we age, there are few things on the face जो हमें पसंद नहीं है। अब टाइम के साथ हमारे एक्सप्रेशंस की वजह से रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जो लोग आईब्रोज को ऐसे ऊपर करके बहुत ज्यादा बात करते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग क्रीजेस हियर। कुछ समय के बाद फोल्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, लाफिंग लाइंस आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्पेशली फीमेल्स में यहाँ पे चीक्स अंदर चले जाते हैं। फेस लुक्स वेरी सैड एंड ओल्ड। तो ये जो अच्छा दिखने की जो चाहत है, ये हमेशा से रही है, लेकिन पहले इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इतने साधन नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है, अब न्यू ट्रीटमेंट्स आर देयर, न्यू गैजेट्स आर देयर, सो साइंस इज आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स ब्यूटी। वो आपको एक अच्छा लुक देने में भी बहुत अच्छी रिसर्च कर रही है। तो बोटॉक्स और फिलर्स ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट्स में से आते हैं, और आज से नहीं, लगभग 15 साल से ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रीटमेंट्स है। अब मैं बताता हूँ कि पहले बोटॉक्स क्या है। बोटॉक्स एक बैक्टीरिया का प्रोडक्ट होता है, जिसका मेन जो फंक्शन है वो है हमारे मसल्स को रिलैक्स करना। तो जिनके फेस पे रिंकल्स आते हैं, या जो बहुत हंसते हैं तो यहाँ ऐसे लाइंस आते हैं, क्लोज फीट जिनको बोलते हैं, तो इनको ट्रीट करने में बोटॉक्स का बड़ा अच्छा होता है। इट्स अ 15 मिनट्स ट्रीटमेंट एंड इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर 4 to 6 months। अब ये पॉपुलर क्यों हुआ? पॉपुलर इसलिए हुआ कि एक तो इफेक्ट बहुत अच्छा है, इट वर्क्स वेरी वेल। 15 मिनट के ट्रीटमेंट से अगर 4 से 6 महीने तक आपके रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, so why people not get it done? They'll get it done, they'll be very happy. Second is a very safe treatment. Safety is very important thing. So these are very very safe treatment with no side effects at all. Of course, जब भी आप ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो आपको ख्याल रखना होता है, should get it done by a dermatologist, जिससे कि आपको गलत इंजेक्शन ना लगे। तीसरी चीज, रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कराया तो आपको रिजल्ट आए, नेक्स्ट टाइम कराया तो आपको रिजल्ट नहीं आए, तो आपको हर बार वैसे ही रिजल्ट आएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई दीज ट्रीटमेंट्स आर पॉपुलर, और धीरे धीरे इनका जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। पहले 40s 50s में लोग कराते थे, these days we are seeing people as young as 25 years of age, they are getting it done because now they have realized कि ये एज ऐसा नहीं कि 50 की एज के बाद बोटॉक्स की जरूरत पड़ती है। डिपेंड्स कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पैटर्न्स कैसे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात करते वक्त अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, मसल्स को उतना ज्यादा यूज नहीं करते, उनको जरूरत नहीं पड़ती बोटॉक्स की। और फिलर्स आर जेल लाइक इंजेक्शंस, वो छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं फेस में वॉल्यूम देने के लिए। तो जैसे किसी के चीक्स यहाँ से फ्लैट हो गए तो वी कैन गिव अ चीक लिफ्ट। कई मेल्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर मेरा फिजिक तो बहुत अच्छा है, बट आई डू नॉट लुक मैस्कुलिन, माय फेस लुक्स राउंड, so people call me Golu. So one of my gym trainers, he came with this complaint, doctor, I have 8-pack abs, but somehow I'm not very happy with my face. Then I told him that the reason is that you don't have a very nice jawline because your chin is short. So in just 15 minutes, he got a nice jawline. So a lot of females these days, there is a trend of clicking a picture with a pouch. Pout के साथ बहुत सारे लोग फोटोज आजकल क्लिक करते हैं, तो we can give a nice pout, real pout with the fillers. So this is the reason why these treatments are getting popular day by day. Also, पहले लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, लोगों को लगता था कि सिर्फ फिल्म स्टार से ट्रीटमेंट कराते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए ट्रीटमेंट्स हैं। बट नाउ जो एक बार कराता है उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी था। So then they recommend their family members, their friends that why you do not get this treatment. तो जिनको इस तरह के कंसर्न्स हैं और जिनको लगता है कि हाँ उन्हें थोड़ा बेटर देखना चाहिए, उनके लिए ट्रीटमेंट्स बहुत ही सुटेबल। जी, so my next question is to Dr. Kiran. Due to COVID, बहुत सारे लोग सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं और उनको and many people are complaining of skin allergies or skin problems because of sanitizers. So what do you want to say about that?
I think the explosion of the sanitizer life is wow. People are coming in with such dry hands. It's peeling their skin. They're getting dryness in between their fingers, dryness under their rings. They're many times not even using the sanitizer correctly. Sometimes they're putting that sanitizer in their, they put it on their hands immediately. It goes in their mouth. So when you're eating these chemicals, I think we have to be very mindful with how we use our sanitizers. Use them at the right time, appropriately. I would rather you wash your hands. If you have any access to washing your hands, wash your hands as a priority. Only use a sanitizer when you have to. I mean, if you're on the go and you don't have access to a washroom, washing your hands is actually more effective than hand sanitizers. Hand sanitizers only have 60% of the efficacy of washing your hands. And you have to use the sanitizer correctly, which means you have to use it on your hands, you have to use it all down to the wrist. So आपको ठीक से sanitizer को use करना पड़ता है. अगर ठीक से नहीं यूज कर रहे हो, फिर भी आप बस अपने दिमाग को खुश करने के लिए यूज कर रहे हो, पर असली में काम नहीं कर रहे हो. एंड फिर आप अपने स्किन को ज्यादा ड्राई बना रहे हो, कुछ गेटिंग ड्राई, पीलिंग हो रही है, रफनेस हो रही है. जो करना है सही से कर लो, एब्सोल्युटली करना पड़ेगा, पर कैसे करना है. और उसके बाद जब भी आप सैनिटाइजर यूज करोगे, उसके बाद आप सीधा, I would suggest you remove your rings when you use your sanitizer or when you wash your hands. उसके बाद ड्राई करके इमीडिएटली मॉइस्चराइजर लगाओ. जैसे डॉक्टर पंकज बोल रहे थे, मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है. और जब भी हैंड वॉश करोगे, यूज अ हैंड वॉश और हैंड सोप जो ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है. The more moisturizing your soap, the more balanced the pH. pH सही से बैलेंस होना चाहिए. जब pH ज्यादा बढ़ता है 7 से ऊपर, तब स्किन ज्यादा ड्राई हो सकती है. तो हैंड सोप पे ध्यान देना पड़ता है. सैनिटाइजर जो आती है, आपको वो भी ध्यान देना है. शायद थोड़ी सी ह्यूमेक्टेंस आ सकती है उसमें, ग्लिसरीन या कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो ज्यादा मॉइस्चराइज इफेक्ट दे सकती है, वो भी ध्यान देना चाहिए. पर मेरे हिसाब से हैंड क्रीम तो अपना वॉलेट, अपना पॉकेट में डालो, अपने पर्स में डालो, पर जस्ट यूज करते रहो. Keep on using that hand cream as much as you can, because now sanitizers are a part of life. So how will we incorporate it in our life correctly without causing the side effects is the thing. मेरा एक ट्रिक भी है, एक हैक, ओके, जो आप मॉइस्चराइजर लगा के रात को ना वो वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाओगे, वो बहुत अच्छा बैरियर बनाता है हाथ पे. तो बैरियर बना के फिर वो मॉइस्चर सही से रहता है अपने स्किन के अंदर. इतना सस्ता सा चीज वो पेट्रोलियम जेली आती है और इतना अच्छा मॉइस्चराइजेशन देती है. तो थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं हम, और इफेक्टिव भी है. तो ये मेरा छोटा सा ट्रिक है सबके लिए, हैक. Great. Thank you so much, Dr. Kiran, for sharing that trick, and we'll definitely use that. And मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी प्लीज इस ट्रिक को इस्तेमाल करिए. और कोई भी सवाल है तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चंस. मीनवाइल, डॉक्टर पंकज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि how often one should visit a dermatologist for skin or hair problems? Okay, so I'll categorize this question into three parts basically. One, if you have a skin concern or hair concern, then how frequently you should visit your dermatologist. Number two, if your skin is healthy, you don't have any concern, but still you want to keep it healthy, then how often you should visit your dermatologist. And third, it's like you haven't seen your dermatologist and you just started thinking that you should visit, then how frequently you should visit. If your skin is fine, if you do not have any issue, then I will recommend that you should see a dermatologist once in 3 months. Why? Because the weather keeps on changing. So as per his recommendation, you can get few products for the skin care, because you can't use the same products in all the seasons, all the weathers. Like this is the transition between, this is spring season. Spring season is a transition weather where the products for the winters are not going to help you. They'll give you a lot of troubles. So this is the time to see a dermatologist so that we can formulate what you need. If you have skin issues, like if you are having acne, if you are having hyperpigmentation, if you are having melasma, jhaiya bolte hain jisko, vitiligo, white spots, then you should see a dermatologist once in a month, because your dermatologist will give you a prescription, and after a month he will see that how you're doing, and accordingly he will change the medications, he will change your regime so that he can fix your problem, he can cure your problem. And third, if you're perfectly fine, if you're not very keen in skincare, but now you have
realizing that you are getting aged and your skin is showing signs of aging process, then I will say see your dermatologist immediately, and then at least once in 6 months, go and discuss what should be the skincare protocol for you, what should be the day cream and night cream for you, how you can incorporate the anti-aging skincare in your practice, in your daily regime. So once in 6 months, साल में 2 बार. बालों का भी यही है, because of stress, because of COVID, a lot of people are shedding hair. Males, because of male pattern baldness, they start recession of the hairline. hairline यहाँ से पीछे जाती है, नॉचेस बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से थिनिंग होनी शुरू हो जाती है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप 3 महीने यूज करिए, फिर से उनको दिखाइए, और 6 to 8 months में आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी. So monthly to once in 6 months, that's the range depending on your concerns. Great. Thank you so much, Dr. Pankaj, for sharing that tip. So my next question, and probably the last question for the session, is for Dr. Kiran. Dr. Kiran, since introducing fractional laser for acne scar rejuvenation and non-surgical thread lift procedures, I'm not sure whether I'm using the right term. So after introduction of these techniques in India, so how have attitudes to cosmetic treatments such as these changed? Oh, wow. This is a great question. When we first started doing lasers, I'm sure Dr. Pankaj will agree, people used to get scared, right? Like, laser kya hai? Ye humko problem dega baad mein, मेरे को टेंशन है, मेरे को डर है. And बहुत सारा ये हमको एजुकेशन देना पड़ता था कि लेजर एक्चुअली बस लाइट है, अंदर नहीं जाता है, कुछ नहीं, कुछ टेंशन की बात नहीं है. ये बस 60 years of data on lasers. We have 60 years of data on lasers. इतने सालों से हमको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, results क्या होंगे, side effects क्या होंगे. We know everything about it. We know a lot about it. Nothing. We never know everything. Nobody knows everything, only God. But we know a lot about it. So we can really give great results. लोगों को अभी समझ आ रहा है. अभी ये actually COVID time बहुत सारे लोगों ने बहुत research किया है Google पे, बहुत Instagram पे research किया है, बहुत सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर रिसर्च किया है कि उनको समझ आ गया कि एक्चुअली ये चीज रिजल्ट देता है. कितने लोग आते हैं और बोलते हैं मेरे को ये बचपन से मेरे स्कार्स है, कैसे ठीक होगा अभी? और मैं बोलती हूँ क्यों नहीं ठीक होगा? ऑफ कोर्स ठीक होगा, हो सकता है. एवरीथिंग इज ट्रीटेबल एंड इम्प्रूवेबल नाउ. सो लोगों को ये समझ आ गया, अच्छा ये हो सकता है. वाओ. सो इट्स एक्साइटमेंट आ जाती है ना कि ये हो सकता है, ये सेफ भी है, हम रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छी तरह से दे सकते हैं. जैसे मैं लेजर्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं समझाती हूँ कि कैसे करते हैं, रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, और कितने ऑप्शंस भी है. मतलब देयर मस्ट बी लाइक 10,000 20,000 डिफरेंट लेजर्स आउट देयर. लोग एक नाम से समझते हैं लेजर, बट हर लेजर अगर सेम कॉन्सेप्ट भी है, अलग अलग ऑप्शंस भी है उसमें जो अलग अलग रिजल्ट दे सकता है, और जो लेजर ऑपरेट भी करता है वो भी अलग अलग रिजल्ट करता है. तो इतना डिटेल है इस चीज में जो लोगों को पता नहीं और अभी समझ आ रही है. और थ्रेड्स, कितना अच्छा डेटा है अभी. थ्रेड्स कितने सालों से ये डेटा है थ्रेड्स पे कि रिजल्ट कैसा देगा, जल्दी देगा, साइड इफेक्ट्स क्या है, हम साइड इफेक्ट्स को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इतनी ईजी है मैनेज करना. तो लोगों को अभी समझ आएगा, अच्छा वाओ, मेरे को नेचुरल लिफ्ट चाहिए, मेरे को सर्जरी नहीं करना है, तो थ्रेड्स यूज कर सकती हूँ. मेरे को वो कॉन्सेप्ट है ना कि हम देखते हैं सेलिब्रिटीज को हॉलीवुड में कि ये फेस कैसे बन गया, डर लगता है ना देख के, मेरे को भी डर लगता है देख के. पर अभी लोगों को समझ आ गया कि एक नेचुरल लुक बिल्कुल आ सकती है. हमको नेचुरल लुक देना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक लुक बना दी आपकी और सबको पता चल गया कि आपको हुआ है. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हमको ऐसे करना है कि अरे वाह, बहुत अच्छा योगा सेशन किया है, अच्छा स्पा सेशन हुआ है, ऐसे रिफ्रेश, रिलैक्स. यू वांट टू लुक यंग, यू वांट टू लुक लाइक यू. और ये अभी थ्रेड्स के साथ, लेजर्स के साथ, बायोस्टिमुलेटर्स के साथ इतने अच्छी चीज आए हैं जो हम टाइम को थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं. वो जो बैक टू द फ्यूचर है ना, डिलोरियन में बैठ के हम वापस टाइम में जाओ और थोड़ा सा यंग लुक कर सकते हैं. वी कैन डू दैट नाउ विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. और ये लोगों को अभी समझ आ रहा है. सो बिग शिफ्ट इन 7-8 years, इनॉर्मस शिफ्ट. लोगों को, जैसे डॉक्टर पंकज भी बोल रहे थे, हमारे पास इतने ऑप्शंस है और लोगों को अभी पता चल गया कि ऑप्शंस है, सेफ भी है और रिजल्ट्स भी दे सकता है. तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट?
ग्रेट। सो समय का अभाव है और सवाल हमारे पास बहुत है, दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन। सो आज का ये सेशन मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहती हूँ। एंड डॉक्टर किरण और डॉक्टर पंकज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए। और स्किन का कैसे ख्याल रखना है ये आप हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू जान ही गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक और न्यू एक्सपर्ट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड थैंक्स आवर एक्सपर्ट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.